हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए समान हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपका भविष्य उज्जवल हो अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद बताइए कि यह किस प्रकार का वाक्य है। तो आप सभी लोग जानते हैं, आपका भविष्य उज्जवल हो अर्थ की दृष्टि से यह कैसा वाक्य है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, यह एक इच्छावाचक वाक्य है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कृत्यवाच्य है, जल्दी बताइए। कौन सा वाक्य जो है वो कृत्यवाच्य का है, जिसमें कर्ता की प्रधानता हो। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ला और सा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। देखो, जब मैंने आपको वर्णमाला पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था, ला जो है ये अंत इस व्यंजन में आता है, जबकि सा जो है ये आपका उस व्यंजन में आता है। ला का भी उच्चारण स्थान दंत से होता है और सा का भी उच्चारण स्थान दंत से ही होता है। अगर आपको नहीं है तो आप वर्णमाला वाली मेरी वीडियो देख लेना, तो आपको सारे भी डाउट जो है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। आदि कवि फिलिंदा ब्लैंक्स ने संस्कृत में रामायण की रचना की, जल्दी बताइए। तो आदि कवि वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण की रचना की। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वरों का उच्चारण कहाँ से होता है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है क्वेश्चंस, जब मैंने वर्णमाला आपको पढ़ाई थी बहुत अच्छे से बताया था कि स्वर जो है वो स्वतंत्र इकाई होती हैं। इनको बोलने के लिए किसी व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है, या इनके उच्चारण करते समय हमें किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है। ये बिना किसी उच्चारण के, बिना किसी की सहायता के हम इनको बोल सकते हैं। तो देखो, स्वर का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, इनके उच्चारण के लिए हमें किसी की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि जो व्यंजन होते हैं उनके उच्चारण के लिए हमको स्वर की आवश्यकता होती है। जब आप का एक व्यंजन है, इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये क्या आएगा, का प्लस में आ। तो आ जो है वो एक स्वर है, इसलिए व्यंजनों की उच्चारण करते समय हमें स्वर की आवश्यकता होती है, जबकि स्वर जो है वो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसको हम स्रोत भाषा कहते हैं। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि यूपी टेट के एग्जाम में 130 प्लस नंबर आए, तो आप लोगों को यह बुक परचेस करना पड़ेगी, क्योंकि चक्षु पब्लिकेशन आप लोगों के लिए ये बेस्ट बुक लेकर के आया है। इस बुक को बिल्कुल यूपी टेट का जो सिलेबस है उसी के अनुसार तैयार किया गया है। 3000 से ज्यादा आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। यूपी टेट का जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसी के अनुसार इस बुक को तैयार किया गया है। और 2 सॉल्व पेपर हैं लास्ट ईयर के, जिससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि इस बुक में जो मटेरियल है वो आपके लिए यूजफुल है कि नहीं। क्योंकि इस बुक को बिल्कुल हूबहू उसी तरीके से तैयार किया गया है जैसा कि आपके एग्जाम यूपी टेट में पूछा जाता है। तो ये यूपी टेट एग्जाम के लिए बेस्ट बुक है। पूरे मार्केट में इससे अच्छी आपको बुक देखने को नहीं मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात क्या है, देख लीजिए दोस्तों, जो आपका यूपी टेट का सिलेबस है, जिसमें बाल विकास, शिक्षण विधियां, उसके बाद हिंदी, इंग्लिश, फिर उसके बाद आपका जो भी जीके है, सारा कुछ जो है या गणित है, यहां पर आपको बता दिया गया है। बिल्कुल पूरा विषय सूची में बता दिया गया है, फिर इसी के अनुसार आपको पूरा बुक जो है वो तैयार की गई है। ठीक है, और एक चीज मैं आपको और बता दूं, यूपी टेट की तैयारी करने के बाद, इस बुक के बाद आपको अगर प्रैक्टिस भी करना है तो चक्षु पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेशन वाली बुक भी आती है, जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट है और 5 प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर भी हैं। तो यहां से आपकी तैयारी जो है वो और बेहतर हो सकेगी। समझ रहे, स्टडी गाइड बुक से आप लोगों की तैयारी होगी यूपी टेट की, जो कि यूपी टेट के लिए बेस्ट बुक है। और यूपी टेट, अगर यूपी टेट एग्जाम की अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये प्रैक्टिस बुक भी आती है, तो यहां से भी आप, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोनों ही बुक के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या आप ऑफलाइन मार्केट जो है वो परचेस कर सकते हैं, या तो ऑनलाइन परचेस कर लीजिए जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या इनकी खुद ऑफिशियल वेबसाइट है वहां सर पे जाकर भी परचेस कर सकते हैं, या ऑफलाइन मार्केट से भी जाकर के परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 11 है कि पुलिस को देखकर फिल इन द ब्लैंक्स, या पुलिस को देखकर चोर फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। जल्दी बताओ, यहाँ पर उचित मुहावरा आपको रखना है। तो पुलिस को देखकर फिल इन द चोर जो है वो 9 2 11 हो गया, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? जल्दी बताओ, बहुत सिंपल है। दिवाकर है, प्रभाकर है, भास्कर है, सुधाकर नहीं है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अमृत का विलोम शब्द आपको बताना है, इससे सिंपल क्वेश्चंस नहीं मिलेगा। अमृत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा सर? विष। विष जो है ये अमृत का विलोम शब्द होगा। रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की थी? जल्दी बताओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो किसने की थी? तुलसीदास जी ने। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। माता पिता दोनों प्रसन्न थे इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगा हुआ है? अगर आपको विराम चिन्ह भी नहीं पता है तो मैं आपको विराम चिन्ह का टॉपिक अनअकैडमी में पढ़ा चुका हूं, इसलिए तो बोल रहा हूं कि एक बार आओ, कि वहां कितना क्वालिटी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, सारी चीज समझ में आएंगी आपको। तो माता पिता के बीच में जो ये चिन्ह लगा हुआ है इसको हम योजक चिन्ह बोलते हैं सर। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। हिंदी को भारत की राजभाषा कब मनाया गया? जल्दी बताओ, हिंदी को भारत की राजभाषा कब मनाया गया? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ये बनाया गया 14 सितंबर 1949। इसलिए हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है? जल्दी बताओ, समुद्र का पर्यायवाची कौन सा है? रत्नाकर। क्या? रत्नाकर, ये आपका समुद्र का पर्यायवाची है, पहला ऑप्शन करेक्ट। संधि के कितने भेद होते हैं? जल्दी बताओ, संधि भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, लेकिन अनअकैडमी पर एक बार आओ, बहुत मजा आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो संधि के कितने भेद होते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, संधि के 3 भेद होते हैं सर। कितने होते हैं? 3। कौन कौन से अगर मैं आपसे बोल दूं तो आपका जवाब क्या होगा सर? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं, तो प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग होगा? प्रतिध्वनि में उपसर्ग होगा आपका प्रति उपसर्ग, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या है सर? करेक्ट हो जाएगा। कारज किस प्रकार का शब्द है? कारज किस प्रकार का शब्द है? तो कारज जो है ये एक अर्ध तत्सम शब्द है। कैसा दोस्तों? अर्ध तत्सम शब्द, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लड़का कौन सी संज्ञा है? जल्दी बताओ, लड़का, तो लड़का जो है ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा। लड़के का नाम दे देते मोहन, राकेश, राम, मोहन, कुछ भी दे देते, तो आपका सही आंसर क्या हो जाता? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाता। फिर प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी बताइए सर, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिसूचना प्रकाशित होती है, अधिसूचना प्रकाशित होती है, तो अधिसूचना सरकारी गजट में प्रकाशित होती है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है? जल्दी बताओ, कौन सा सरल का विलोम शब्द नहीं है? क्वेश्चन नंबर 24। निरर्थक, निरर्थक जो है ये सरल का विलोम शब्द नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी बताइए सर, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य जो है ये 3 प्रकार के होते हैं सर। कितने? 3 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए? संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1/3 कम, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको हम क्या कहते हैं? जल्दी बताओ, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम सर्वनाम कहते हैं सर। जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, जो संज्ञा के बदले आते हैं, तो उनको हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम बाजार जाता है, राम की जगह वह बाजार जाता है, तो राम की जगह वह आ गया, वो आपका संज्ञा होगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, जल्दी बताइए, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है आपका रति, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? अब आप बोलोगे संबंध बोधक अव्यय तो मैंने पढ़े ही नहीं है। नहीं पढ़े तो आओ अनअकैडमी पे, अभी अभी पढ़ा चुका हूँ, समझ रहे? और आज ही मैंने विस्मयादि बोधक अव्यय को कंप्लीट भी कर दिया, खत्म भी कर दिया, समझ रहे? आओगे तो पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, नहीं तो ऐसे ही ऊँगते रहोगे, आपका टॉपिक क्लियर नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध बोधक अव्यय है? मैं काम के पीछे आया, ये जो पीछे शब्द है यही आपका एक संबंध बोधक अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए? जल्दी बताओ, क्या अभिवादन किया जाना चाहिए? तो आपका सही आंसर हो जाएगा शुभाशीर्वाद, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। शुद्ध वाक्य बताइए, आराम से वीडियो को पॉज करो और देखो कौन सा शुद्ध वाक्य है, जल्दी बताइए। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरब के 10 यात्री भारत आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? जल्दी बताओ। लिंग भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अनअकैडमी पर,
तो जल्दी बताओ कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है? संकल्प। संकल्प शब्द जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में से स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि आपको बताना है। कौन सी स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि है? अशुद्धि नहीं है, बहुत बढ़िया, शुद्ध बताना है यानी कि। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऊर्जस्वी। ये तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, सही है। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? क्रिया विशेषण भी पढ़ा चुका हूं, जल्दी बताओ। तो रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर 3 प्रकार के। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? रूप के अनुसार अलग थे, अब अर्थ के अनुसार पूछ लिए। क्वेश्चन नंबर 35, जल्दी बता दो। अर्थ के अनुसार जो है वो क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होंगे? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? 4। 4 प्रकार के होते हैं अर्थ के अनुसार। अगर हम रूप के अनुसार बात करें, 3 कौन कौन से होते हैं? देखो, मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और संयुक्त क्रिया विशेषण। अर्थ के आधार पर बात करें तो अर्थ के आधार पर होते हैं आपके 4, जो कि अभी हाल ही मैंने आपको बताए। अर्थ के आधार पर अब आप बोलोगे सर 4 कौन कौन से होते हैं? वो भी मैं आपको बता चुका हूं। कौन कौन से? स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंश और अंश शब्द का सही अर्थ युग्म बताओ। जल्दी बताइए। देखो, अंश माने आप सभी लोग जानते हैं हिस्सा होता है, और अंश माने होता है कंधा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। गोदान के लेखक कौन है? सिंपल क्वेश्चन है। तो गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। बुंदेली का क्षेत्र बताइए। बुंदेली जो है वो किस क्षेत्र में बोली जाती है? क्वेश्चन नंबर 38। बुंदेली बुंदेलखंड में बोली जाएगी। झांसी जिला बुंदेलखंड में आता ही है। देखो, झांसी, जालौन, दतिया, इन सभी में बोली जाएगी। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतवाचक वाक्य है? जल्दी बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संकेतवाचक वाक्य है? आराम से पढ़ोगे क्वेश्चंस को, आराम से आंसर आ जाएगा। यदि वर्षा हुई हुई यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी। ये एक संकेतवाचक वाक्य है। पहला ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या मद्रास? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों, ये थे आपके 40 हिंदी के क्वेश्चंस। बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों का इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। जैसे जो एग्जाम जो है वो बहुत दूर खिसक गया हो। मैं आपको बता चुका हूँ कि कभी भी आप लोगों के लिए एक सरप्राइज आ सकता है, क्योंकि एग्जाम डेट जो है वो कभी भी कंफर्म हो सकती है। तो आप एग्जाम डेट के भरोसे बैठे हो, तो उससे अच्छा है कि आप अभी लगातार अपनी तैयारी पे ध्यान दें। तो दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।